स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों को आज फिर लगा है मुनाफा वसूली का झटका। कल के गहरे सेल ऑफ के बाद आज भी वीकनेस है। 21,300 को तोड़ा निफ्टी ने, लेकिन आप देखिएगा डे लो से कुछ रिकवरी भी आई है। 173 पॉइंट की थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, लेकिन अब भी प्रेशर है और 100 पॉइंट नीचे आपको इंडेक्स कारोबार करता दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की तस्वीर देखिए, प्री ओपन में तो बड़ा शेकआउट हुआ था, अब 150 पॉइंट का ही नुकसान देखने को मिला है। निफ्टी बैंक भी डे लो से करीब 500 पॉइंट की रिकवरी दिखाने में कामयाब। 45,913 के लेवल्स इधर। मिड कैप इंडेक्स की स्थिति कमजोर है, 374 अंकों का नुकसान, लेकिन डे लो पर कुछ खरीदारी आई है और 917 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है। ये है फिलहाल अब तक की सिचुएशन। अब क्लियरली हम कोशिश करेंगे जो लॉसेस हुए हैं उसकी भरपाई करने की, लेकिन देखते हैं कितना समय लगेगा, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशो अब भी बेहद नेगेटिव है। 1:2 का रेशो इस समय स्क्रीन पर। अच्छा, इस बीच शक्ति पंप की तरफ से अपडेट आ रहा है कि 2000 करोड़ रुपए बोर्ड से पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, तो वो स्टॉक भी आगे फोकस में रहेगा। चलिए, हमारे जानकारों के रिटर्न्स कल और आज में कितने बदले हैं वो आपके सामने रखते हैं। ध्यान रखिए, कुछ मुनाफा वसूली के आइडियाज़ भी, मंदी के आइडियाज़ आए थे तो उसका फ़ायदा मिला है। आशीष कयाल करीब 8% के रिटर्न्स एंजॉय करते हुए, स्नेहा ने 6.25% के रिटर्न्स बनाए हैं। 0.78% की कमाई यहाँ पर हुई है ब्रिजेश की। आज की अप्रोच कितनी बदलेगी? स्नेहा, इनफैक्ट आप सोमवार से ही कुछ मंदी वाले आइडियाज़ पर फोकस कर रही थी और कल एक बड़ा शेकआउट हुआ है, ऑल थैंक्स टू HDFC बैंक, और आज भी वो सिलसिला बिकवाली का जारी है। तो पहले निफ्टी पर अब सिचुएशन कैसी पढ़ी जाए? क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है आज के ट्रेड के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षिता। अगर आप देखें तो यस, मार्केट में फॉल दिखा है और मेरा मानना है आज के दिन थोड़ा बाउंस बैक जरूर आया, बट इसमें आई वुड से करके कि अगर कोई स्टकअप है तो वो एग्जिट करें। मेरा मानना है कि 21,500 600 के आसपास अभी भी एक हर्डल है। तो अगर ये बाउंस बैक आ रहा है तो इसमें थोड़ी सी, अगर किसी के लॉन्ग साइड पे वो स्टकअप हो गए तो उन्हें निकलना चाहिए। मुझे लग रहा है करके कि यहाँ से थोड़ा और करेक्शन तक एक और राउंड आ सकता है। तो मेरा बायस है अगेन नेगेटिव है। बैंकिंग इंडेक्स अगर आप देखें तो काफी अच्छे लेवल पे प्लेस्ड है, जो कि 89 EMA के आसपास है। यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग इंडेक्स में आपको एक अपमूव देखने को मिल सकता है यहाँ से, बट अगेन मैं इसके लिए प्ले नहीं करना चाहूंगी। आई वुड से करके कि यहाँ पे अगर हायर साइड पे जो भी बाउंस बैक आता है वहां पे आप अपने शॉर्ट्स के ट्रेड देखें और उस हिसाब से ट्रेड करें। ये फिलहाल शॉर्ट्स के ट्रेड आप कह रही हैं, उसी पर ध्यान दिया जाए। आशीष, आपकी रणनीति क्या रहेगी? बाजार में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। यहाँ पर गुंजाइश है कि यहाँ पर थोड़ा प्रेशर वापस से बिल्डअप हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी थोड़ा कंसोलिडेशन होना जरूरी है। इंडेक्स थोड़ा ओवरसोल्ड स्टेट में है और चुनिंदा स्टॉक्स में शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि काफी सेल ऑफ आ चुका है अभी 2 दिन में और यहाँ से माइनर बाउंस बैक की गुंजाइश है। तो फिलहाल मैं सेल में नहीं जाऊंगा, मैं बाइंग में स्टॉक्स देखूंगा जहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हो रहे हैं और अच्छा रुझान मिल सकता है। और निफ्टी पे जहां तक ट्रेड का सवाल है, यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर 21,550 के आसपास आता है फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर से हम देख पाएंगे शायद 21,350 के आंकड़े को। ओके, 21,350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो नजरें रहेंगी। क्या ब्रिजेश, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग मैडम। सो मैडम, डायरेक्शनली मैं शॉर्ट ही रहना चाहूंगा मार्केट पे, क्योंकि मुझे जो कल का जो FIs का जो डेटा है, उन्होंने करीब करीब 50,000 करोड़ 50,000 तक के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए इंडेक्स फ्यूचर में। तो जो कहीं ना कहीं क्लियरली ये बता रहे डायरेक्शनली 21,000 के आसपास हम आ सकते हैं आज, क्योंकि 2 दिन से गिरा हुआ हम ओवरसोल्ड में है, तो एक बाउंस हो सकता है। बट देन बाउंस में मैं शायद लॉन्ग शायद नहीं देखूं, इंट्राडे वगैरह ले सकते हैं, बट देन डायरेक्शनली मैं अवॉइड करूंगा। पुल बैक पे थोड़ा सा पोजीशन हल्का करने की ही सलाह रहेगी। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह बेसिकली थोड़ा सा हल्का ही रहे, अग्रेसिव तेज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, शांति से मार्केट में अप्रोच रखें। चलिए, कुछ टॉप कॉल्स हैं जो हमारे जानकारों ने कल सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमाए हैं डिस्पाइट द केओस जो मार्केट्स में दिखा। वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। स्नेहा का UPL करीब 2% के रिटर्न्स देकर गया। वेल्सपन कॉप आशीष कयार का 1% कमा कर गया। आज का वो ट्रेड क्या बनेगा? ब्रिजेश के पोर्टफोलियो में सेंट्री प्लाई बाई साइड पर है। ब्रिजेश, नया ट्रेड आज का?
हाँ, मैंने तो बताया कि पुल बैक पे बेचूंगा, लेकिन मेरे पास जो आइडिया है वो तेजी का है। हम्म। एचबीएल पावर जो 479 में ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं ट्रेडिंग के हिसाब से मैं इसको देख रहा हूँ। करंट प्राइस में मैं बाय करूंगा, 460 का स्टॉप लॉस रहेगा, 520 तक के टारगेट्स के लिए मैं इसको प्ले करूंगा। सॉरी, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस दोबारा दोहराएंगे। 465 आपने कहा स्टॉप लॉस है। 460 का स्टॉप लॉस रहेगा और 520 का टारगेट। 520 का टारगेट, तो टारगेट लेवल मिस हो गया था। 520 के टारगेट के लिए एचबीएल पावर में तेजी, 460 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्नेहा के पोर्टफोलियो में वो यूपीएल जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए सेल साइड पर, वो अभी भी है। अच्छा, इनका आज सन टीवी में टारगेट हिट हो चुका है, तो वो लेवल भी अचीव हो गया। और कल एम&एम फाइनेंस यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ था आई थिंक, और डॉक्टर लाल से एग्जिट कर लिया। स्नेहा, आज का नया ट्रेड? सो अगेन आज का जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी ऑन सेल साइड, जो कि है जुबिलेंट फूड्स। अगर आप देखें तो ये काउंटर काफी अच्छे प्रेशर में रहा था और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, जहाँ पे अराउंड 535 के आसपास एक हर्डल है। 532 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इस काउंटर को सेल करें। जो टारगेट एक्सपेक्टेड है दैट विल बी अराउंड 497। 497 के टारगेट के लिए आप कह रही हैं मंदी का ट्रेड आप लेकर चलेंगी। जुबिलेंट फूड की बात हो रही है, 532 स्टॉप लॉस रहेगा। सेल साइड का ये ट्रेड जुबिलेंट पर स्नेहा ने दिया। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में पोजीशन है नहीं कोई, कुछ कैरी की नहीं किया आपने, नया ट्रेड कहाँ ढूंढेंगे? देखिए, जो नया ट्रेड है वो लॉन्ग पोजीशंस होगी। फैक्ट करके कंपनी है जिसका नाम है फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड। यहाँ पर काफी समय के बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है और स्टॉक में देखे तो 20 डेज एवरेज 10 डेज एवरेज के यहीं से बाउंस बैक हुआ है। वॉल्यूम्स पिकअप अच्छे हुए हैं और थोड़ा इंडिपेंडेंट चलता है ओवरऑल मार्केट से, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 810 का और टारगेट है 920 का। तो 20 के लिए आप कह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बनेगी फैक्ट में। तो भले ही मार्केट में एक अंडरटोन नेगेटिव हो, लेकिन कुछ तेजी के सौदे भी आए हैं फैक्ट में, एचबीएल पावर में। लेकिन स्नेहा ने फोकस किया जुबिलेंट फूड पर, मंदी का वो ट्रेड। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।